साथियों नमस्कार। हम हैं ब्रिज मोहन यादव, आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों इस समय हम गोसाईगंज विधानसभा के टीडी स्मारक इंटर कॉलेज बेलिहा नसरतपुर जय सिंह मऊ तारुन अयोध्या पे हम लोग अभी मौजूद हैं। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर में डॉक्टर अंबेडकर युवा संगठन जो उत्तर प्रदेश के द्वारा 7वीं बार परीक्षा कराया जा रहा है और इस परीक्षा का मकसद है महापुरुष और महानारी जीवन संघर्ष प्रतियोगिता में यहाँ पर चल रही है। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोग हैं कि जो अपने अपने गार्जियन के रूप में लोग आके यहाँ खड़े हैं, लेकिन इन्हीं के घर के कुछ बच्चे जो हैं परीक्षा दे रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग इस परीक्षा को क्यों दे रहे हैं। हाँ भैया रुकिए, क्या नाम है? ना शिवराम नाम है। कहाँ से आए हैं? हम मित्रसेनपुर से आए हैं। कहाँ पड़ेगा? ये दर्शन नगर के पास पड़ेगा। अच्छा, दर्शन नगर से आप आए हैं। तो यहाँ जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के युवा संगठन की तरफ से ये परीक्षा कराया जा रहा है, इसका क्या मकसद है? आप लोगों को कुछ बताया गया है? मकसद है सर को बताया गया है। सर क्या नाम? भीम प्रताप। तो अभी जो ये परीक्षा चल रही है, इसका मतलब आप लोगों का क्या मतलब है और इसके बारे में क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि सर जैसे संविधान के प्रति जागरूकता और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो बनाया गया कानून है सभी के प्रति जागरूकता है। हाँ, जैसा कि ऐसा कोई कोर्स नहीं है ये प्राथमिक स्कूल या कोई अदर स्कूल में जी, इसके प्रति कुछ जागरूकता बच्चों के हो जाएगी, बस इतना है। तो साथियों जो बारे में जागरूकता फैलाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम क्या कह पाएंगे। कभी इतिहास हमारे बाबा साहब के बारे में या हम तमाम और भी सारे महापुरुष इस तरीके से हैं जो हमारे समाज के बारे में कुछ किया है, तो क्या कहें, ये क्या कहते हैं कि शिक्षा में कहीं दर्शाया गया है जो हमसे पूछा जा रहा है। शिक्षा में कहीं दर्शाया गया हो तो हम बता सकते हैं। इसको तो बहन जी की सरकार थी या अखिलेश जी की सरकार या भाजपा की सरकार है, तो कम से कम संविधान को तो स्कूल में लागू किया जाए और पढ़ाया जाए। हाँ, ये तो जरूरी है, बात सही है। इसको अलग अलग संगठन इसको बता रहे हैं और समझा रहे हैं लोगों को। कैसा क्या मतलब नहीं? कैसा अलग अलग संगठन? अब जैसे समाजवादी पार्टी भी बाबा की बात करने लगी है, बाबा की बात करती है, पीडी का नारा देते हैं देती है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सारे लोगों का हक मारा जा रहा है। लेकिन जब यही चीज़ उनसे पूछो विपक्ष के सपा के मतलब भाजपा के लोगों से, तो बोलते हैं कि किधर मारा जा रहा है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सपा के लोग क्या 21 सितंबर को जो भारत बंद अभियान में लोगों ने मांग पत्र दी है, तो सपा ने भी दी है, ये चीज़ हमको नहीं पता है। वो लोग तो बाइक कैमरा आके बोले हैं कि हम उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन रोड पे कहीं समर्थन तो दिया नहीं। मैं कहता हूँ अगर उसने समर्थन किया है तो मांग पत्र दिया है संविधान के बारे में, हम कैसे मान लें कि वो संविधान चाहती है? वो संविधान केवल वोट लेने के नाम पर संविधान का बात बताइए हमको। जैसे संविधान जब चाहने वाली जो बात है, संविधान तो लगभग लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है जितने लोग इस देश में हैं सब संविधान को मानने वाले हैं जी। तो क्या चाहे वो एक ही जात के लोग क्या मानने वाले हैं, आप लोग को क्या मानना है? जैसे संविधान एक प्रकार के देश चलाने के लिए एक मैनुअल है जी। तो उस मैनुअल को हर लोग को अलग अलग मैनुअल की जरूरत है, लेकिन मैं उस पुराने मैनुअल को चाहता हूँ जो बाबा साहब ने दिया है। और लोग जो नया मैनुअल बनाकर रखने के लिए या कुछ बना दिया गया है, लोग उसको चाहने वाले हैं। तो सबको मैनुअल की जरूरत तो है, लेकिन सबको जो मैनुअल चाहते हैं सबको अलग अलग सिस्टम का मैनुअल चाहिए। तो ये परीक्षा जो अभी हो रही है जी, अभी जैसे आपके पर्चे में दिखाया गया है, जो आया है मोबाइल पर मैसेज, 1000 से 1200 लोग रहेंगे जी। कितने लोग होंगे यहाँ? अभी ये संख्या तो हमको नहीं मालूम है। जो भी हो संविधान आरक्षण को लेके सब
जैसे वर्ण व्यवस्था को लेके जैसे उसमें संशोधन किया जा रहा है कि जैसे मुझे ये नहीं ये चाहिए, तो हम तो चाहते हैं कि भाई तभी वो माने, मतलब ये हम जायज़ समझेंगे। जैसे सरकार जो भी करे हम तब ये समझेंगे सबके लिए समान व्यवस्था तभी होगा कि जब वो एक सभी के लिए एक बराबर नियम कानून हो। ऐसा नहीं हमारे लिए कुछ और हो, आपके लिए कुछ और हो, अगले के लिए कुछ और हो। जैसे अगर उसमें जो भी नियम कानून बनाए गए तो उसको क्यों बदला जा रहा है? अगर बदला जा रहा है तो क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि बाबा साहब ने अगर बनाया था जो कुछ भी लिखा था या चाहे जैसे भी अब मतलब सब कुछ जैसे बहुत सोच विचार करके बहुत मंथन करके तब वो मतलब बना है संविधान। ऐसा नहीं किसी एक के मतलब सहयोग से नहीं बना। हाँ, जो मुझे ज़रूरत थी वो, लेकिन आप जैसे संशोधन इस करके लोग जैसे उसमें राजनीति जैसे ना हो, जैसे जो भी हो कि जैसे लोगों तो खुला हो रहा है। हाँ, खुली राजनीति हो रहा है, बाई मंच से हो रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी का अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। सभी ने बोला है कि आरक्षण, संविधान, ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी खतरा है। अगर 400 की बात हो रही है तो कहीं न कहीं भाजपा सरकार ये खत्म करना चाहती है। किसी के लिए खतरा नहीं, संविधान की वजह से देश चल रहा है। अगर संविधान ना होता तब हम जितने भी यहाँ 85% लोग हैं सभी के लिए खतरा था, और वो जो 15% लोग हैं वही सिर्फ उन्हीं के लिए खतरा है। तो आप ये बताइए कि जैसे हम यहीं के मूल निवासी हैं, हमें कभी ये नहीं, हमने मतलब ये नहीं सोचा कि मतलब वो कैसे रहें क्या करें, लेकिन हमें चाहते जैसे हम जैसे हैं मुझे वैसे रहने दिया जाए। अगर उसमें जैसे छेड़छाड़ कर रहे हैं तो मेरे लिए दिक्कत है, तो उनके लिए भी दिक्कत होगी। ये जरूरी नहीं है। ये मालूम कैसे पड़ेगा कि छेड़छाड़ हो रहा है? अंदर अंदर अगर हो जा रहा है तो मालूम पड़ रहा है। चिल्ला चिल्ला के रह जा रहे हैं। FIR करवाने जा रहे हैं, हमारा FIR नहीं हो रहा है, पता ही नहीं है भाई। संविधान के तहत हमारी तुरंत FIR होनी चाहिए, हो नहीं रहा है। तो जब बहन मायावती जी ने बोला कि संविधान को खतरा है, अखिलेश यादव ने बोला, फिर भी लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो कैसे ये परीक्षा देने से हो जाए? ये मतलब जैसे एक समझ लीजिए कि एक दुख की बात है, या समझ लीजिए कि हमारा समाज सो रहा है, जाग नहीं रहा है, बस इसीलिए है। अगर ये अगर हमारा समाज जाग जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसीलिए एक निर्मल भैया हैं मुहिम चला रहे हैं कम से कम, या कम से कम बच्चों को जागरूक करने के लिए कि हमारे समाज में क्या है या हमारे महापुरुष ने क्या किया, कैसे किया, उन लोगों को बताने के लिए। बल्कि ये शिक्षा इसीलिए बंद कर दी जा रही है कि जैसे बच्चे हमारे समझदार ना हों, वो पढ़ लिख के आगे मतलब सोच ना सके, वो जहाँ वहीं रहें, आगे चल के गुलामी करें। ये सब फिर से वही मतलब गुलामी की कगार पे हम लोगों को पहुंचाया गया है, या गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, और जो कि हम लोग नहीं चाहते। दिलाया जा रहा है महापुरुषों के बारे में पढ़ो और जानो, और उसके बाद उनके रास्ते पे चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी लिए मतलब। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे निर्मल भाई को, कम से कम उन्होंने मतलब इतना सराहनीय कार्य किया या कर रहे हैं। अगर हमारे मतलब बाबा साहब या और भी जो हमारे महापुरुष होते, अगर ऐसा वो भी सोचते कि मतलब हम परेशानी से गुजर रहे हैं ऐसा, तो वो भी ना करते तो हम आज मतलब इस तरह ना आपसे बात कर पाते, ना ये अच्छा कपड़ा पहन पाते, ना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाते। तो इसलिए अभी आप जैसे देख रहे हैं, चाहे वो पत्रकारिता का मामला हो जी भैया, इसमें आप देखेंगे कि इसमें जितने पत्रकार आपको मिलेंगे, अभी तो थोड़ा सोशल मीडिया पे दिखने लगे हैं जी, थोड़ा नीचे वाले, नहीं तो सब ऊपर वाले यही काम कर रहे थे। हर किसी को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा भैया कि बिल्कुल निष्पक्ष जो भी होना चाहिए। पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है, एक समझ लीजिए जैसे किसी चीज़ का मतलब जैसे जिसपे स्तंभ जो खड़ा हो, जैसे 4 खंबे हैं, तो अगर एक हटा दिया जाए तो जो है मतलब जैसे कमज़ोर हो जाएगा, छत गिर जाएगी, तो वो भी एक मतलब जो है मजबूत होना चाहिए। ये बताइए, योगी सरकार में सर्व समाज को एक नज़र से देखा जा रहा है? बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। अगर देखा जाता होता तो हर जगह मतलब आदमी कहीं शिकायत ही ना करता, हर किसी के लिए मतलब सुख चैन हर सभी का बना रहता, हर किसी के बहन बेटियां महफूज नहीं हैं। या अगर हम थोड़ा बहुत मतलब समाज में थोड़ा बहुत या समाज को शिक्षित करना चाहते हैं या जागरूक करना चाहते हैं, तो लोग खुद ही हमें ही टारगेट करने लगते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा ना हो। तो ये कहीं ना कहीं भैया जो है जैसे 2 नज़रिया ना हो, एक नज़र से लोगों को देखा जाए, और यही हो कि जैसे जैसे एक सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, तो कम से कम मानव धर्म को ही जो है वरीयता दिया जाए, कम से कम कि उसमें अलग अलग करके ना। और हम जितने भी राजनीतिक पार्टियां, मैं उनसे भी यही करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम अलग अलग आप जो है अभी देखिए एक कुछ भी इकट्ठा कम से कम। आदित्यनाथ योगी की सरकार जो है 7.5-8 साल होने का हो गया है जी भैया, वो तो एक नज़र से ही सबको देख रहे हैं, सबको राशन एक नज़र से दे रहे हैं। सुनिए, जिसके 50 बीघा खेत है उसको भी 5 किलो लो,
जिसके एक भी नहीं है उसको भी लो। तो ये थोड़ा क्या है? ये एक नज़रिया नहीं है। आप ये बताइए, जैसे आपके यहाँ खाने को नहीं है, अगले के यहाँ मतलब भंडार भरा हुआ है और उसी को दिया जाए, या तो मतलब ये मतलब एक सही न्याय थोड़ी ना है। ऐसा मैं नहीं जानता हूँ। और उसी को न्यायिक बनना चाहिए जिसके अंदर ये नज़रिया हो कि कम से कम हम सही न्याय कर सकें। जी भैया। क्या नाम भैया? ब्रजेश कुमार। काफी बातचीत कर रहे थे तुम कहीं आपसे नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, हम आपस में बात कर रहे हैं। कहाँ आए हैं? हम यहाँ परीक्षा दिलाने आए हैं। क्या चीज़ की परीक्षा है बता ये सकते हैं? नहीं, हम इसके बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन बच्चे हमारे जानते हैं कि ये किसकी है, कि बौद्ध धर्म से है। अच्छा। और ये संस्थान से शुरू है। महापुरुषों के बारे में हाँ, यही सब। जागरूकता अभियान समझ लीजिए। यही है। तो इसके पहले आप जागरूक नहीं हैं? क्यों नहीं है? जब हम जानते हैं तभी तो हम उसके बारे में यहाँ तक पहुँचे हैं। आखिर कैसे पहुँचे हैं? हमारा कदम एक एक कदम अगर हम आगे बढ़ाएंगे तभी तो हम उसके बारे में जानेंगे। जब हम किसी के सामने खड़े होंगे तभी हम आपके पास समझ पाएंगे कि आपकी ऊंचाई कितनी है और हमारी कितनी है। जब हम कहीं पर भी खड़े होंगे, जैसे मान लीजिए आप ऊंचाई पर खड़े हैं, हम नीचे खड़े हैं, जब आपके सामने हम खड़े होंगे तो आपके समझ से हम कोई बात करेंगे तभी तो हम कुछ समझ पाएंगे कि आपकी हिम्मत कितनी है और हमारे अंदर कितनी ताकत है। आपके अंदर कितनी ताकत है, हमारे अंदर कितनी ताकत है, तभी तो हम कुछ कोई सवाल या जवाब। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको, ये महापुरुषों के बारे में अभी तक जो है स्कूलों में ये सब पढ़ाया नहीं जा रहा है। ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वही हाँ या ना? नहीं, शिक्षा जो होती है, शिक्षा के आधार पर अगर हम कुछ कदम उठाते हैं तो शिक्षा में ऐसा नहीं लिखा गया है कि हम किसी महापुरुष या किसी के माध्यम से हम कोई चीज़ आगे बढ़ें। जब शिक्षा नई तकनीक की जो प्रक्रिया होती है, हम उसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के इतिहास को अगर हम देखेंगे, इतिहास के समय के अनुसार है ना, जैसे आज का समय क्या कहता है? तो वर्तमान यही कहता है कि हमें वर्तमान में चलना चाहिए। ये सरकार जो चल रही है, वर्तमान में जो सरकार चल रही है भाजपा की, इससे आपको क्या दिक्कत चल रही है? उसके क्या दिक्कत? देखिए, दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत समस्या उस समय आती है जब कोई भी प्रक्रिया किसी के प्रति आप कोई भी। सरकार राशन दे रही है यार, हर एक ही नज़र से सबको दे रही है। जिसके 50 बीघा है, जिसके 5 बीघा है, जिसके कुछ भी नहीं है, सबको। जो जिसका पात्र है उसको क्यों दे रही है? अरे यार दे रही है, लेकिन आप लोग ले तो रहे हो। यही तो बात है ना, क्यों दे रही है? लेना मजबूरी है। क्या मजबूरी है? हाँ, जैसे गानी जो जिसके पास 50 बीघा खेत है, हमारे पास एक भी नहीं है। 50 बीघा ले रहे हैं हम, 5 मतलब कुछ भी नहीं, क्यों नहीं ले? सरकार अगर सुनिए, पीड़ित कर रहा है। हाँ, पीड़ित भाजपा के लोग बोलते हैं, कुछ उनके जो उनकी विचारधारा के लोग हैं। भाजपा की विचारधारा, सबका अपना अपना विचारधारा है। बहुजन समाज का विचारधारा, समाजवादी का विचारधारा, फिर भाजपा का विचारधारा, ठीक है। तो भाजपा का विचारधारा है कि अगर कोई आज के डेट में गरीब नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि गरीब नहीं है, जिस सबके पास गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, तो गरीब किधर है? नहीं, तो ये तो बात आप क्या कहें? नहीं, हम कहा थे क्यों नहीं पहुंचाते हैं? हम कहा थे किसी के पास गानी हम तो पूछ रहे हैं, लेकिन वही तो समस्या है ना, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। जब आप किसी के माध्यम से आपको वहां तक पहुंच, हम तो पूछते हैं कि आज तो आप उसके माध्यम से क्यों जाते हैं? नहीं, किसी के पास 50 बीघा खेत है, हमारे पास एक भी नहीं है, तो उसके बराबर कैसे हो गए हम? उनका बराबर सबको एक दिख रहा है, कैसे हो गए हम? बता रहे हैं राशन तो गानी सबको एक बराबर दे रहा। गैस सिलेंडर मिला कि नहीं बताओ सरकार? गैस सिलेंडर मिला गानी, किसी को गानी मिला गानी, किसी को पैसा देने के लेकर मिला, किसी को फ्री मिला। ये जरूरी है तो सबको फ्री मिला? अरे भाई, जो लोग पात्र हैं सारे पात्रों सबके सारे पात्रों को नहीं मिला। क्यों हो रहा है? पात्रों को तमाम लोगों को मिला है उज्ज्वला में से। अब विपक्ष के लोग ये बोलते हैं कि 400 का सिलेंडर 1000 में बिक रहा है, फिर भी लोग नहीं सुन रहे हैं। हाँ। सरकार भी नहीं सुन रही है। क्यों बिक रहा है भाई? तो सरकार से पूछो ना भैया, पूछते हो नहीं? सरकार से हम पूछने जाएंगे, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आप क्यों नहीं पूछते? हम तो पूछ नहीं रहे हैं। क्यों पूछ रहे हो? क्या यहीं से बोलते रहता हूँ। क्यों पूछ रहे हो? जैसा हम भी, हमारे जैसा अगर आप हैं तो आप हमसे अगर बात करें तो सरकार से आप क्यों नहीं? अब हमारी सुनी। देखिए, सत्ता के खिलाफ आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? सत्ता के खिलाफ क्यों नहीं आवाज? अगर चला रहे हो तो सत्ता के खिलाफ आवाज क्यों उठाए? इसको क्यों ऐसा कर रहे हो? सत्ता के खिलाफ क्यों आवाज उठाए? क्यों नहीं उठाते? ऐसा कैसे आपको लगा कि हम सत्ता के खिलाफ नहीं हैं? बताओ। तो सत्ता के खिलाफ जैसे आप भी बोल रहे हैं कि सब लोग राशन, सुनिए, शासन, इसी शासन से सारे, पहले यार सुनो बात, सुनते नहीं हो, क्यों घुमाते हो बात मत घुमाओ, सीधा सीधा जवाब दो हमको, ठीक है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि राशन सबको दिया जा रहा है, सबको मालूम है, पर ये सरकार को नहीं आप लोग हटा पाए। आप ही लोग तो जिताए हो।
सर यही तो समस्या है। बोलने दो, जो कुछ बात करनी है हमारे निर्मल बहुत जी हैं, उनसे आके बात कर लो। ठीक है, चलिए ठीक। तो साथियों, पब्लिक मोर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें और लाइक कमेंट करते रहिए सर। और इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा हमारे सहयोगी हरिप्रसाद जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।